दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वर्ब यानी फेल तक काम किया था और आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन यानी ताबे फेल, हरफ़े जार, हरफ़े अतफ़ और मदाखलत के बारे में सीखेंगे। ये 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शैली और आप देख रहे हैं शैली इन्फो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एडवर्ब यानी ताबे फेल, ये लफ्ज़ फेल की यानी कि वर्ब की वजाहत करता है या ये फेल में तरमीम करता है कि फेल की कारकर्दगी यानी कि परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे इस्म की वजाहत सिफत करती थी कि भाई सिफत क्या होती है, वो करती है इस्म की वजाहत कि इस्म कैसा है। इसमें एडवर्ब जो है वो वर्ब की वजाहत करता है, फेल की वजाहत करता है ताबे फेल कि फेल कैसा है। मिसाल के तौर पर बच्चा सो रहा है। अगर हम सिंपल सेंटेंस ले तो बच्चा सो रहा है, लेकिन बच्चा कैसे सो रहा है? बच्चा मासूमियत से सो रहा है। इसमें जो मासूमियत है ये इसकी ताबे फेल यानी कि एडवर्ब है। खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन कैसे खेल रहे हैं? होशियारी से खेल रहे हैं। तो ये ताबे फेल होता है जिसमें फेल की कारकर्दगी यानी कि परफॉर्मेंस बताई जाती है कि वर्ब कैसा है। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन यानी कि हरफ़े जार, इस पे हमारी एक छोटी सी वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। ये वो अल्फाज का ग्रुप है जो किसी भी इस्म की जगह, सिमत, वक्त, मकाम या ताल्लुक़ को मुतारिफ़ करवाने में इस्तेमाल होते हैं। यानी प्रीपोजिशन अगर हम सिंपल कहें तो ये इस्म की यानी कि नाउन की कोई भी जगह, टाइम या कोई प्लेस बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं प्रीपोजिशंस। हरफ़े जाल की छोटी सी मिसाल है कि बच्चा सो रहा है। बच्चा किस पर सो रहा है? बच्चा तकिए पर सो रहा है। पर को हम इंग्लिश में ऑन भी कहते हैं, ठीक है। और खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, इन द गार्डन या इन द ग्राउंड। खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स मैदान में खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन यानी हरफ़े अतफ़, ये हरफ़े अतफ़ आम तौर पर 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों के ताल्लुक़ को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि 2 अल्फाज या 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का यानी कि कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इसका नाम भी कंजंक्शन है। इसकी टाइप्स भी हमने की हैं जो आपको इजीली हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी। बच्चा और खिलाड़ी, इसमें हमने 2 अल्फाज को जोड़ा है, यानी और जो है वो 2 अल्फाज को जोड़ रहा है। अब इसमें 2 जुमलों को भी जोड़ा जाता है, बच्चा सो रहा है और खिलाड़ी खेल रहे हैं। तो ये जुमलों में और अल्फाज में कनेक्शन डालता है, यानी कि कनेक्शन बनाता है हरफ़े अतफ़, जिससे हम 2 सेंटेंसेस को, 2 जुमलों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये 2 अपोजिट चीज़ें भी हो सकती हैं और 2 सिमिलर यानी कि एक जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। अब आ जाते हैं इंटरजेक्शन, यानी जिसे हम मदाखलत या मदाखलत कहते हैं। ये जुमले में एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी जज्बात या जज्बात के ज़ाहिर करने के लिए, जैसे कि हैरत, नागवारी, खुशी, जोश व खरोश, या उसको बयान करता है। यानी कि अगर हम खुशी से या हम गम में या हमारे मुंह से कोई अचानक से बेसाख्ता अल्फाज निकल आते हैं तो उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर बिल्कुल सिंपल सी मिसाल है, बच्चा पलंग पर सो रहा है। अगर हम किसी को चुप करवाते हैं तो हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और जो है वो इंटरजेक्शन कहलाता है, मदाखलत कहलाता है। अरे वाह, आदमी बल्ले से खेल रहे हैं। तो अरे वाह, ओहो, आहा, इस तरीके से जो नागवारी या खुशी या गम में या किसी भी तरीके से हमारे मुंह से जो अल्फाज निकल जाते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने 8 के 8 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें हम ताबे फ़ेल, हरफ़े जार, हरफ़े अतफ़, मदाखलत, फ़ेल, इस्म, सिफ़त और ज़मीर मुकम्मल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इजीली या आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आप इसको और शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो हमारी 1-1, 2-2 मिनट्स की वीडियो है जो आप इजीली देखकर और अलग अलग भी समझ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।